मध्य प्रदेश में बीजेपी की साख और सीएम शिवराज की सत्ता वापसी की जुगत में तमाम ऐसी बातें सामने आ रही हैं, जिसके बाद बीजेपी के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब पार्टी के नेताओं में ही ऐसा गुस्सा उबलने लगा है, जिसके बाद उनकी मुश्किलें और उनके वोट कटने तय माने जा रहे हैं। दरअसल एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इन दिनों बीजेपी के साथ साथ आला कमान और सीएम शिवराज से भी नाराज है। सीएम शिवराज से उनकी नाराजगी पुरानी है, क्योंकि वो लगातार शराबबंदी का मुद्दा उठाती रही हैं। कई बार उन्होंने शराब के ठेकों को बंद कराने की कोशिश की, बाकायदा पत्थरबाजी की और तमाम आंदोलन चलाए। अब उनके साथ एक ऐसा मामला सामने आ गया है, जिसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी को अब उमा भारती की जरूरत नहीं है? क्या सीएम शिवराज को लोधी वोटों की अब जरूरत नहीं है? क्या बीजेपी में अब उमा भारती के लिए कोई जगह नहीं है और यहां तक कि उनके लिए क्या कोई सम्मान भी नहीं है? दरअसल हुआ यूं है कि जन आशीर्वाद यात्रा एमपी में निकाली जा रही है, जिसको बीते दिनों जयप्रकाश नड्डा, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा पूरे प्रदेश में ये यात्रा चल रही है, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान उन्हें बुलाया तक नहीं गया और न बुलाए जाने के बाद उमा भारती नाराज है। चर्चा तो यहां तक है कि उनका नाम स्टार प्रचारकों के साथ साथ अब पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में भी उनको बैन कर दिया है अघोषित तौर पर। और वहीं दूसरी तरफ उमा भारती ने भी ये बात कह दी है कि वो अब किसी भी कार्यक्रम में पार्टी के शामिल नहीं होंगी और उनका जिस तरह से अपमान हुआ है, जिस तरह से उनको नहीं बुलाया गया है, अब अगर उनको निमंत्रण भी भेजा जाएगा तो किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगी। यानी अब वो सीधे तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान से नाराज हैं और पार्टी आला कमान से भी। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से ये यात्रा चल रही है, जिसमें बीजेपी के तमाम नेता कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और बाकायदा कार्यक्रमों में जाकर के लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं, उनसे जनसंपर्क कर रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती को जन आशीर्वाद यात्रा में पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया है। रविवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई, जिसमें 64 साल की उमा भारती को नहीं बुलाया गया और ऐसे में तमाम लोग कह रहे हैं और यहां तक कि उमा भारती ने कह दिया है कि हो सकता है वे यानी बीजेपी नेता घबरा गए हों, अगर मैं वहां रहूंगी तो पूरी जनता का ध्यान मुझ पर होगा। उमा भारती ने यह भी कहा कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें साल 2020 में सरकार बनाने में मदद की तो मैंने भी उन्हें 2003 में बड़ी बहुमत की सरकार बनाने में मदद की थी। यानी वो अपना कार्यकाल याद दिला रही हैं, जब उन्होंने दिग्विजय सिंह को हराकर पहली बार एमपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई थी। वहीं दूसरी तरफ चर्चा ये भी है कि कभी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के करीबी माने जाने वाली तेज तर्रार नेता ने ये तक कह दिया है कि उन्हें सिंधिया यानी उनके भतीजे से वो बहुत प्यार करती हैं, लेकिन कम से कम यात्रा के शुभारंभ में आमंत्रित किए जाने के योग्य तो वो थी ही। भले ही मैं वहाँ नहीं जाती, लेकिन फिर भी मैं आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करूँगी और वोट मांगूंगी, ऐसा नहीं कह सकते हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से अब तक इस चूक को लेकर कोई बात नहीं कही गई। हालांकि विपक्ष के नेता कांग्रेस को निशाना साधने का मौका मिल गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को सुर्खियों में लाने वाले राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक उमा भारती को अब दरकिनार किया जा रहा है। भाजपा में अभी तक इस चूक को लेकर कुछ नहीं कहा गया। वहीं कांग्रेस साफ कह रही है कि वो धीरे धीरे अपने नेताओं का अपमान कर रहे हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं उनको किनारे किया जा रहा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला रविवार को भोपाल में थे, उन्होंने ही ये कह दिया कि बीजेपी अपने नेताओं का अपमान करती है। इस मामले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को किनारे कर दिया गया। हमारी संस्कृति में भगवान भी उस व्यक्ति को माफ नहीं करता जो बड़ों का सम्मान नहीं करते। साल 2003 में उमा भारती ने 3/4 बहुमत से मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार को हटाकर कांग्रेस को उखाड़ फेंका था। हालांकि साल 2005 में उन्हें अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से बाहर कर दिया गया था और कई साल बाद 2011 में उनकी पार्टी में वापसी हुई थी। और उन्होंने एक और बयान 2019 में दिया था, सांसद बनने के बाद जब दूसरी बार उनको टिकट मिलने का मौका मिला तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वो 2019 में चुनाव नहीं लड़ना चाहती। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।